बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 403 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट नंबर 2 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 2 जनवरी 2025 है, लेकिन आप इसको 3 जनवरी रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो लेट अपलोड होने की वजह से माज़रत खा हूँ। मैं CS 519 के प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी 31 दिसंबर 2024, तो मैं उसमें बिजी था, तो मैं आपसे माज़रत खा हूँ। तो अब दोस्तों सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो असाइनमेंट है आपने इसको MS वर्ड की फाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। बहुत ईजी असाइनमेंट है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और छोटे-छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं है। सबसे दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है उसमें बेसिकली हमने एक एसक्यूएल क्यूरी जो है वो लिखनी है, और इस एसक्यूएल क्यूरी के अंदर जो है हमने ये चारों रिक्वायरमेंट एक ही एसक्यूएल क्यूरी के अंदर जो है वो फुलफिल करनी है। मतलब एक सिंगल एसक्यूएल क्यूरी के अंदर ये चारों रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो रही हों। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एसक्यूएल क्यूरी बता देता हूँ वो कौन सी एसक्यूएल क्यूरी है। ले जनाब, ये आपका सोल्यूशन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक MS वर्ड की फाइल बनाई है, उसके अंदर हमने सबसे पहले ऊपर हेडिंग दी है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। ये आपकी सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट है या एसक्यूएल क्यूरी है जिसके अंदर आपकी चारों की चारों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये कह रहा है सिलेक्ट, यानी डाटा फैच करने जा रहा है। वो कहता है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सेंडर सिटी। सेंडर सिटी मीन सेंडर का जो सिटी है उसका कहता है डाटा फैच करो, लेकिन कौन सा, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का दोस्तों मतलब होता है यूनिक, मतलब यूनिक सिर्फ सिटी सिलेक्ट करो सेंडर के। मतलब वो तमाम के तमाम सेंडर्स के सिटीज जो है वो यूनिक होनी चाहिए जो हमने डिस्प्ले करवाने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है पैकेज आईडी डिस्प्ले करो, फिर शिपिंग डेट डिस्प्ले करो, फिर डिलीवरी डेट डिस्प्ले करो, फिर स्टेटस डिस्प्ले करो, और फिर व्हीकल टाइप डिस्प्ले करो। कहाँ से, फ्रॉम पैकेजेस टेबल से। ये फ्रॉम के बाद टेबल का नाम बताते हैं, फ्रॉम पैकेजेस टेबल। आगे वेयर हम यूज करते हैं कंडीशन लगाने के लिए। हमने कहा वेयर कंडीशन लगाओ, क्या बोला, जो व्हीकल टाइप है वो नॉट इक्वल हो वैन के। मतलब डाटा वो सिलेक्ट करना है जिसके अंदर व्हीकल की टाइप जो है वो वैन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एंड शिपिंग जो डेट है वो बिटवीन हो किसके, 1 मार्च 2024 से लेकर 29 मार्च 2024, मतलब इसके बिटवीन जो है वो आपकी शिपिंग डेट होनी चाहिए। एंड स्टेटस इक्वल टू डिलीवर्ड हो, मतलब स्टेटस की जो वैल्यू हो वो डिलीवर्ड होनी चाहिए। और उसके बाद ऑर्डर बाय डिलीवरी डेट डिसेंडिंग, मतलब कह रहा है जो हमारी डिलीवरी डेट है ना उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दो। ऑर्डर बाय का मतलब होता है तरतीब लगाओ, किसको, डिलीवरी ऑर्डर वाले कॉलम को, किसके अंदर, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ। मतलब जो सबसे लेटेस्ट वैल्यू है वो सबसे ऊपर आ जाए, और उसके बाद ऐसे तरतीब के साथ जो है वो ओल्डेस्ट वैल्यू सबसे नीचे चली जाए। ठीक है, तो ये दोस्तों आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है ये आपकी सिंगल एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन था। इसको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और ये हर कॉलम के बाद ये कॉमा लगा हुआ है। ये गौर से देखो जरा, ये कॉमा यूज हो रहा है। ठीक है, कॉमा कॉमा कॉमा, लास्ट वाले कॉलम के बाद कॉमा नहीं आता उसके बाद। ठीक है, समझ रहे बात को। चले ये इतना दोस्तों हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों हमारा ये है, उसमें हमें सारे 2 टेबल दिए हुए हैं, और सर ने क्या, आपने इन दोनों टेबल को मर्ज करके ना आपने डाटा डिस्प्ले करना है। किस तरह से, कि आपके एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और उसका लास्ट नेम डिस्प्ले हो, और उसी के साथ साथ वो जिस डिपार्टमेंट में वर्क करता है उसके डिपार्टमेंट का नेम डिस्प्ले होना चाहिए। तो दोस्तों जब आप 2 डिफरेंट टेबल से डाटा फैच करते हैं ना, उसके लिए हम ज्वाइन लगाते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब भी 2 डिफरेंट टेबल से डाटा कलेक्टिवली डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइंस का इस्तेमाल करते हैं। ज्वाइन, जो आपने डिफरेंट ज्वाइन पढ़े हुए हैं, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, और उसके बाद नेचुरल ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, ये बड़े से ज्वाइन आपने पढ़े हुए हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों हमने जो है वो ज्वाइन लगाने जा रहे हैं 2 टेबल्स के दरमियान। ठीक हो गया, और हमने ज्वाइन किस तरह से लगाना है कि जिस एम्प्लॉय की जो डिपार्टमेंट आईडी हमारे डिपार्टमेंट टेबल के साथ मैच कर रही है ना, वो वाला कॉलम जो है वो वाली रो जो है डिस्प्ले कर दे। समझ लगी बात की। अब देखो अगर हम फर्स्ट एम्प्लॉय की बात करें तो फर्स्ट नेम जो एम्प्लॉय है जॉन, वो एम्प्लॉय उसकी डिपार्टमेंट आईडी कौन सी है, 1। तो मतलब डिपार्टमेंट आईडी 1 का मतलब है सेल्स डिपार्टमेंट। तो यानी जो हमारा फर्स्ट एम्प्लॉय है जॉन, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है, वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। ऐसे ही जो जैन है वो डिपार्टमेंट नंबर 2 यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। ऐसे जो डेविड है वो डिपार्टमेंट आईडी 1 का मतलब है सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है। ऐसे जो सारा है वो हमारी कौन सी डिपार्टमेंट में काम करती है, वो जनाब काम कर रही है, सारा जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 3 का मतलब क्या है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही है। और उसके बाद माइकल है, माइकल जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट में भी अभी फ़िलहाल हायर नहीं हुआ,
लिहाजा हम माइकल को छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे सर ने एक बात कही थी, सर ने कहा था आपने वो एम्प्लॉय ऐड नहीं करने रिजल्ट के अंदर जो जिनकी डिपार्टमेंट आईडी जो है वो नल है। समझ समझ रहे बात को? चलिए इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद सर ने कहा था जो आपकी इस क्यूरी का जो आउटपुट टेबल होगा ना वो भी आपके साथ डिस्प्ले करना है, ठीक है? आउटपुट के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। उसमें सबसे पहले ये क्यूरी है आपकी, ये क्यूरी सबसे पहले आपने लिखनी है। क्या क्यूरी है जी? सिलेक्ट एम्प्लॉइज डॉट फर्स्ट नेम। एम्प्लॉइज का मतलब क्या है? एम्प्लॉइज टेबल यहाँ पे शो कर रहा है। जब दोस्तों आप ज्वाइन लगाती हो ना, तो फिर अपने टेबल के कॉलम से पहले टेबल का नाम भी बताते हैं, ठीक है? तो यहाँ मैंने कहा जो मेरा एम्प्लॉइज टेबल है डॉट उसके अंदर एक फर्स्ट नेम का कॉलम है वो डिस्प्ले करो, कॉमा जो मेरा एम्प्लॉय टेबल है उसके अंदर जो लास्ट नेम का कॉलम है वो डिस्प्ले करो, कॉमा डिपार्टमेंट टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले करो, फ्रॉम कहाँ कहाँ से? एम्प्लॉयज टेबल से एंड ज्वाइन डिपार्टमेंट टेबल से डाटा डिस्प्ले करना है। तो फ्रॉम का मतलब होता है कि मतलब हमने कहाँ से डाटा डिस्प्ले करना है। तो अब यहाँ पे हमने कहा एम्प्लॉय ज्वाइन डिपार्टमेंट, यानी दो टेबल से हमने डाटा फेच करना है। तो उसके दरमियान हमने ज्वाइन लगा दिया। तो अब ये क्या करेगा? ये एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल दोनों को आपस में ज्वाइन करेगा, मतलब मर्ज करेगा, और उसके बाद यहाँ से डाटा फेच करेगा। अब जब जब दोस्तों आप दो टेबल को ज्वाइन करते हो ना, तो फिर उसके बाद हमने क्या किया? ऑन ऑन का मतलब है कि अब अगली कंडीशन कहाँ पे लगानी है हमने? जो मैंने कहा जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है अगर वो मैच कर रही हो डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है उसके साथ, वेयर आगे कंडीशन क्या थी कि जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंट आईडी है अगर वो इज नॉट नल हो, मतलब अगर वो नल नहीं है तो फिर उसको डिस्प्ले करो। तो ये दोस्तों आपकी क्यूरी जो है वो कंप्लीट होगी। अब इस ये क्यूरी जब रन होगी तो आपका जो आउटपुट टेबल आएगा वो कुछ इस तरह का होगा कि देखो फर्स्ट नेम डिस्प्ले हुए, फिर लास्ट नेम डिस्प्ले हुए, और फिर उनके डिपार्टमेंट नेम डिस्प्ले हुए। जो मैं जैसे मैंने आपको बताया था, देखो जॉन का डिपार्टमेंट कौन सा था? सेल। जैन का मार्केटिंग। डेविड का सेल्स। और सारा का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था। तो ये आपकी दोस्तों आउटपुट थी। ये आपकी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया आपका यहाँ पे। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने आपको सारा सॉल्यूशन दिखा दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ये उसका आउटपुट टेबल है। ठीक है? थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।